नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन स्क्वायर एक्स को इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब या तो इसको साइन या कोस के अंदर कन्वर्ट करने को ट्राई करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स है, उसको हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 1 - cos 2x अपॉन 2 हम लिख सकते हैं ऐसे। अब ये कैसे लिखा वो एक बार देखो। होता क्या है, cos 2x इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से 1 - 2 sin² एक्स। अब मुझे चाहिए साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोस कोस 2x को राइट हैंड साइड लेके आया तो -cos 2x हो गया। और जो इसके मल्टीप्लाई में है साइन के, उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके करने पर ये 1/2 dx माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब सेपरेट करने के बाद अब इनका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो जो 1/2 है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो x होगा। तो यहाँ से तो x/2, यहाँ पे माइनस, और जो कोस का इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, तो यहाँ से फिर sin 2x, और जो x के कोफिशिएंट में है 2, उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 दे रखा है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा ही आएगा, +c। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा cos3x, तो यहीं पे उसको भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos3x dx। हम सबको पता है कि साइन एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोस क्यूब्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो आपने ये पढ़ रखा होगा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4 sin³ x माइनस 3 sin x। ऐसे ही जो cos 3x होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 cos x माइनस 4 cos³ x, ये होता है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, cos³ x चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 cos x माइनस cos 3x/4, ये किसके इक्वल आ गया, cos³ x के इक्वल आ गया। अब मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन भी करना था उसके प्लेस पे हमने ये नया वाला जो हमने अभी निकाला है वो पुट किया यहाँ पे, 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 4 dx। अब इसको सेपरेट करने पे 3/4 तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, वो बाहर आएगा। और फिर cos x dx माइनस, यहाँ से 1/4 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 3x dx। अब आप सब जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3/4 साइन एक्स, और 1/4 ऑलरेडी बाहर है, हमारा कांस्टेंट है। फिर cos 3x है, तो ये cos का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आएगा sin 3x। और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिनोमिनेटर के अंदर लेकर जाएंगे, मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है 3, इसी से हम डिवाइड कर देंगे, +c। अच्छा, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा sin 2x cos 3x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 2x dx। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है ना, sin 2x cos 3x, sin 2x एंड cos 3x। ओके, अब इसको
इसको इंटीग्रेट करना है। तो तुम इसको ऐसे देखो कि ये जो साइन 2x और कोस 3x है, अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो अब शायद तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऊपर 2 साइन 2x और कोस 3x है, तो ये क्या बन रहा है? तो ये तो फिर 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड कोस c माइनस डी बाई टू है। तो उसी का यहाँ पे जो अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो ऊपर बनेगा इसके इक्वल 2 साइन 2x कोस 3x, इसके इक्वल क्या आएगा? इसके इक्वल आएगा साइन सी प्लस साइन डी। अब वो कैसे आएगा? जब साइन सी लिखना होगा तो 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x प्लस साइन डी 2x माइनस 3x, तो ये हो गया माइनस एक्स। और साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो साइन 5x माइनस साइन एक्स। अब इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, इसके प्लेस पे हम ये जो राइट हैंड साइड आया वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर साइन 5x माइनस साइन एक्स ये आ गया हमारे पास, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया। अब ये तो 1/2 ऑलरेडी बाहर है, और जो अंदर दे रखा है उसका इंटीग्रेशन अब इजीली हो जाएगा। तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा कोस 5x माइनस का अपॉन 5, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा कोस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा 4 साइन एक्स कोस एक्स बाई टू कोस 3x बाई टू। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि थोड़ा सा इसको सिंपली फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखने को ट्राई करते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स कोस एक्स बाई टू एंड कोस 3x बाई टू। ये 4 साइन एक्स कोस एक्स बाई टू कोस 3x बाई टू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में कैसे लिखेंगे? तो लास्ट के जो टू टर्म्स है वो देखो। अगर यहाँ पे मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूँ, 2 साइन एक्स एंड 2 कोस एक्स बाई टू एंड कोस 3x बाई टू। अब देखो 2 कोस एक्स बाई टू एंड कोस 3x बाई टू, तो यहाँ से ये 2 कोस सी प्लस डी बाई टू एंड कोस सी माइनस डी बाई टू बन रहा है, मतलब कोस सी प्लस कोस डी। तो ये तो हमारा क्या होगा फिर 2 साइन एक्स, और ये अंदर बन गया हमारा कोस सी प्लस कोस डी। तो कोस सी क्या है हमारे पास? कोस सी है एक्स, एक्स बाई टू प्लस 3x बाई टू, ये 4x बाई टू होगा। 4x बाई टू मीन्स 2x, तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस, फिर कोस सी माइनस डी, मतलब एक्स बाई टू माइनस 3x बाई टू, मतलब एक्स बाई टू माइनस 3x बाई टू विच इज़ माइनस 2x बाई टू। मतलब यहाँ से फिर वो उसे डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स जब यहाँ पे इसके मतलब इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर आ रहा है ना, तो वैसे भी कोस के आर्ग्यूमेंट में तो अगर माइनस आएगा तो वो तो पॉजिटिव ही होता है ऑलरेडी। तो हमारे पास फिर 2 साइन एक्स कोस 2x और प्लस कोस एक्स। अब इसको थोड़ा ओपन करके लिखने पर ही हमारे पास क्या आएगा? 2 साइन एक्स कोस 2x प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसको सेपरेट करके भी हम इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से 2 साइन एक्स कोस 2x, तो यहाँ से फिर से आप वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू वाला। तो वहाँ से ये बनकर आएगा फिर साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2x तो हो जाएगा 3x, प्लस फिर यहाँ पे x माइनस 2x, तो विच इज़ माइनस एक्स,
और साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर माइनस एक्स है तो वो ऑलरेडी साइन का जो माइनस का जो साइन है वो बाहर आएगा, तो यहाँ से फिर माइनस साइन एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये साइन टू एक्स होता है, ये साइन टू एक्स होता है। फिर यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस 3x, सॉरी माइनस कोस 3x, एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो उसे डिवाइड करेंगे। फिर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे साइन 2x है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा माइनस कोस 2x/2, तो माइनस कोस 2x/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+2। ओके, फिफ्थ नंबर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+2 dx। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो वैसे तो डायरेक्टली तो इसको भी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अगर रेशनलाइजेशन करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई में सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ये, और फिर उसको इंटीग्रेशन करना इजी होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आएगा x+3 प्लस x+2, और डिनोमिनेटर के अंदर तो x+3 माइनस एक्स और -2, तो नीचे तो डिनोमिनेटर के अंदर तो 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ से जब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो x+3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x+2 dx। अब यहाँ पे ये तो x+3 की होल पावर 1/2 है, यानी एज ए एक्स की पावर n का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे x+3 की पावर 1/2 प्लस 1, तो हो गया 3/2, और 3/2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3, प्लस यहाँ से x+2 का इंटीग्रेशन होगा 3/2, और 2/3 से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस सी, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।